नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। बदरपुर विधानसभा से कांग्रेस के युवा विधायक प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना से बदरपुर की समस्याओं पर खास बातचीत की। बदरपुर विधानसभा में लोगों की पसंद बने युवा कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना जी। अर्जुन जी, कांग्रेस पार्टी ने आपको मौका दिया है टिकट, क्या कहेंगे? जी, मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडरशिप का सबका धन्यवाद करूंगा कि एक युवा को मौका दिया है इस बदरपुर को रुके हुए विकास को वापस गति देने। देखा जाए तो बदरपुर में समस्याओं की भरमार है। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि युवा होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल दी गई है? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर हमें आदत है जिम्मेदारी संभालने की। हम जिंदगी भर जिम्मेदारी संभालते आए हैं, आगे भी संभालेंगे। युवाओं के लिए क्या प्लान है? युवाओं के लिए सर बहुत सारे प्लान हैं। बेसिक एजुकेशन ठीक करना सबसे बड़ा प्लान है। राहुल जी की योजना जो हर युवा को ग्रेजुएशन के बाद 8,500 रुपये महीना 1 साल तक देगी, वो एक गरीब युवा की किस्मत बदल सकती है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए और दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को चुन के लाए। अभी दिल्ली में जैसा देखा जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी बढ़ी, क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी ने भी कोई अपने मैनिफेस्टो में दिया है? देखिए सर, मैं इस शब्द पे आपत्ति करूँ। जो भी कोई भी सरकार जनता के लिए करती है वो फ्री की रेवड़ी नहीं होती है, वो जनता का टैक्स का पैसा है। बात ये है क्या वो टैक्स का पैसा सही आदमी तक, ज़रूरतमंद तक, गरीब तक पहुंच पा रहा है या नहीं। हम मानते हैं कि हमारी स्कीमें और अच्छी तरीके से गरीब लोगों की मदद कर पाएंगे। ज़्यादा बिजली देंगे, बहनों को 2,500 रुपये महीना देंगे, और हमने करके दिखाया है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में और स्टेटों में, जबकि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1,000 रुपये भी अब तक नहीं दे पाई है। भाई साहब, एक बात और है कि सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो है अभी आम आदमी पार्टी जी और बीजेपी जी बहुत ज़्यादा टक्कर पे है जी और नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जनता को जो है इन्होंने 6 रेवड़ी दे रखी हैं और भी बहुत सी राइट को दे रखे हैं कि अभी 2100 रुपये। इसके बाद में जो है बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना। हाँ जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले कहा, ये योजनाएं जनता के टैक्स की पैसे हैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। पर ये योजना आखिरी आदमी तक पहुंच जब तक नहीं जाती, ये फिजूल है। यहाँ आप लोगों से जाके मिल लीजिए, बिजली के बिल जो बता रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री है, लोगों की हालत पूछिए क्या है, कितने कितने के बिल आ रहे हैं। प्रचार, आप जो प्रचार करते हैं उसको सत्य में उतारने में फ़र्क होता है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रचार करा था, जो वादे करे थे, वो सब झूठे निकले। उनमें से कुछ वो पार्शली पूरे कर पाए और कुछ इन्होंने आगे के लिए डाल दिए। ये वही पार्टी है जो राजनीति को बदलने आई थी, पर राजनीति ने उन्हें बदल दिया। वो करप्शन मिटाने आई थी, वो करप्शन में लिप्त हो गए। वो दिल्ली की शक्ल बदलने आई थी, पर यहाँ शीला जी के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा काम दिल्ली में मैं नहीं मानता। बड़ा प्रोजेक्ट जैसे बदरपुर फ्लाईओवर है, मेट्रो है, जो किसी ने भी शुरू किया हो या ख़त्म करा। सर, आपने की शीला जी के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं हो, तो शीला जी के बाद कांग्रेस भी तो अपनी सरकार नहीं बना पाई, अब कैसे कांग्रेस बना पाएगी अपनी सरकार? सर, लोगों की मदद से, जनता के स्नेह से, और जो जनता जो बदलाव चाह रही है उसी से कांग्रेस अपनी सरकार बनाए। सर, एक चीज़ और कि जैसे कि आपने देखा है कि आप बदरपुर विधानसभा से जी खड़े हुए हैं और पुराने बनते हैं यहाँ के, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नए हों जी। आप इसके जीतने के बाद आप जनता को नया क्या करने वाले हैं? जी, जीतने के बाद 2 पुराने सबसे बड़े मुद्दे जो बदरपुर के हैं जी, एक एफ जोन और ओ जोन का मामला, जिससे सबकी ज़िंदगी अटकी पड़ी है, हजारों करोड़ की करप्शन हो रही है जिस मामले की वजह से, और दूसरा जो गुंडा टैक्स की वसूली हो रही है उस पर रोक, और हाँ, तीसरा, जैसे राहुल जी ने कहा था, हर गरीब और असहाय के साथ, आदमी के साथ अत्याचार होगा तो राहुल गांधी जी खड़े रहेंगे। ऐसे ही
हर उस गरीब और असहाय आदमी के साथ बदरपुर में अगर कहीं भी अन्याय होगा तो अर्जुन भड़ाना सबसे आगे उनके साथ खड़ा मिलेगा। अर्जुन जी, मुकाबला किससे मानते हैं आप? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता। जनता जनार्दन की मर्जी है, वो जिसको बनाएगी और जिसको जिताएगी। अर्जुन जी, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक और बसों की सुविधाएं दे रखी है, लेकिन उन फायदों के चलते किसी भी जनता को, एक भी व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल पाया है। जहाँ भी देखें मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगा मिलता है, और दूसरी बात बसों में महिला सुरक्षित नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे इस बात? जी, महिला सुरक्षा और क्राइम एक और बड़ा इशू है दिल्ली के लिए, जो मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बुरा हाल क्राइम का दिल्ली में कभी नहीं देखा। हर जगह रैम्पेंट है। जहाँ तक बसों की बात रही, शीला जी के बाद दिल्ली ने कितनी बसें खरीदी हैं दिल्ली सरकार ने, आप जान लीजिए। प्राइवेट जो सरकारी बसें भी चल रही हैं वो प्राइवेट चल रही हैं। आपने उनकी मेंटेनेंस नहीं की, उनके काम के पैसे रोककर आप फ्री यात्रा करा रहे हैं, वो बस कितने दिन चलेंगे? कोरोना काल में जिन मार्शल अधिकारियों को आम आदमी पार्टी ने बसों के अंदर पुलिस की वर्दी देकर चलाया था, उनको 10,700 कुछ लोगों को उस पर हटा दिया गया। लगातार धरना कर रहे हैं। कांग्रेस किस तरह से देखती है? अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें हम उनका पूरा साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे। बदरपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? अगर बदरपुर की जनता आपको जिताकर लाती है तो सबसे पहले मुख्य समस्या का कौन सा समाधान होगा? जी, सबसे पहले ड्रेनेज की समस्या, जिसका सर्वे हो चुका है। आप जान के हैरान होंगे कि बदरपुर में कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। 400 करोड़ रुपए के बजट से यहाँ का ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसमें 5 साल लगेंगे। पर अगर हमारी सरकार बनी तो पहले दिन मैं उस काम में लगूंगा। साथ ही इस F जोन और O जोन के मामले को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा। जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। बदरपुर की जनता से क्या अपील है? बदरपुर की जनता से अपील है, एक नए चेहरे को। अवतार भड़ाना है जी मेरा नाम। अच्छा जी, मैं पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ जी। प्रचार के लिए आया हूँ। प्रचार के लिए आए सर? हाँ, कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पार्टी के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तीनों की दबा के टक्कर है, और कांग्रेस पार्टी को ये लोग कुछ समझते नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा पूरे देश में, कांग्रेस ने इस देश की दिशा और दशा बदली। आज फिर से शीला जी ने जो कुछ दिल्ली में किया वो जग जाहिर है, यहाँ की जनता का भला जो किया था। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ये सामने मेट्रो और फ्लाईओवर जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, अब उस समस्याओं को, जो आज की समस्याएं हैं, वो पार्टी के उम्मीदवार हैं अर्जुन भड़ाना जी, जिनको राहुल गांधी जी ने वहाँ भेजा है उनको इस उम्मीद से कि यहाँ से कांग्रेस की वापसी होगी। और मैं स्टार प्रचारक के नाते कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि बदरपुर से कांग्रेस की फिर से वापसी होगी। एक और सबसे बड़ी एक बात है कि कांग्रेस के अंदर सीएम के लिए किसका चेहरा? अरे सीएम तो जनता बनाएगी। अभी सीएम कहाँ है? अभी तो लड़ाई लड़नी है। नहीं, अगर जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो सीएम के लिए। अरे भाई, वो बात मत करो ना, ये बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी। हरियाणा में देख लिया हमने, इन्हीं चीज़ों से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अब राहुल जी ने कहा है काम करने के लिए और पब्लिक की सेवा करने के लिए आप उम्मीदवार बन के जाइए। कौन क्या बनेगा? आप बदरपुर की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि बदरपुर की जनता से यही मेरा भरोसा है, और ये अपील करना चाहता हूं कि जन जन की मैंने सेवा की है 40 बरस तक। यहाँ की समस्याएं जो समस्या थी, ये फ्लाईओवर और मेट्रो, दिल्ली सीएम और हरियाणा सीएम और सेंट्रल मिनिस्टर्स को हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सब कुछ किया था। आज जो अधूरे कार्य हैं, जो कुछ हालात ख़राब हैं, उनको फिर से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जहाँ पूरी दिल्ली में जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, उनमें मैं समझता हूँ कि बदरपुर के मतदाताओं से अपील करूँगा कि वो बदरपुर से कांग्रेस की वापसी के लिए अर्जुन भड़ाना को कांग्रेस उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे, तो आपका सम्मान और विकास बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।